आज हम बात करेंगे ब्रह्म को जानने के संबंध में। कुछ गलतफहमियां जो हम सबके मन में बैठी हुई हैं, यदि वो दूर हो जाएं तो जानना बिल्कुल सरल है। यदि गलतफहमियों को, भ्रांतियों को लेकर हम खोज करेंगे, हम कभी ना खोज पाएंगे। दो महत्वपूर्ण बातें। ब्रह्म यानी क्या, रिकॉग्निशन, पहचान पता हो, और दूसरा कहां खोजें। इन दो बातों में ही बड़ी भूल हो जाती है। ब्रह्म के संबंध में हमने जो बातें बचपन से सुनी हैं, पढ़ी हैं, उससे हमारे मन में कुछ धारणाएं बन गईं। और दुनिया में अलग अलग धर्म हैं, फिर एक एक धर्म में भी कई कई संप्रदाय हैं। उन सब के सिद्धांत, ख्यालात बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। उन सब की बातें सुन सुन के हमारा मस्तिष्क बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया है। उस कंफ्यूजन को लेकर हम चलेंगे, हम कभी भी पहचान नहीं कर पाएंगे। समझो मुझे किसी व्यक्ति से मिलना है, उस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं, उसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन उसके बारे में मैंने सूचनाएं इकट्ठी की, कई लोगों से पूछा, किसी ने उसकी पेंटिंग बना के बताई, किसी ने उसका फोटोग्राफ दिखाया, किसी ने उसका वर्णन किया नाक नक्श का, किसी ने उसकी आवाज़ बताई कैसी है, उसकी लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया। और जितनी सूचनाएं मुझे मिली वे सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न थीं। 4 पेंटर ने तस्वीर बना के बताई, वो चारों बिल्कुल अलग अलग हैं। और जो भी वर्णन मिला है वो आपस में मैच भी नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या मैं उस व्यक्ति को कभी भी खोज पाऊंगा? ये भी हो सकता है कि वास्तव में वह व्यक्ति मुझे मिल जाए, लेकिन मेरे मन में जो एक ढांचा फिट हो गया है उसके बारे में, उसका रूप, आकार इत्यादि के बारे में, उससे यह वास्तविक व्यक्ति मैच नहीं करेगा। तो हो सकता है मैं इससे मुलाकात भी हो जाए, फिर भी मैं इसको रिकॉग्नाइज ना करूं, मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि मैं तो किसी और को खोज रहा था। ये तो वो नहीं हो सकता, इसके तो कोई गुण उससे नहीं मिलते। तो सबसे बड़ी भूल अध्यात्म की खोज में यही है। भांति भांति के शब्द हमने सुने हैं, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म और न जाने क्या क्या। फिर ब्रह्म में भी 2 शब्द विशेष रूप से उपयोग आते हैं, एक ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म में, एक बनाने वाला, एक चलाने वाला, एक मिटाने वाला, और फिर एक आता है पार ब्रह्म। इन तीनों से जो परे है, अब और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वो पार ब्रह्म कोई अलग है, ये ब्रह्म अलग हैं त्रिदेव में से। ईश्वर शब्द का अर्थ दुनिया के अधिकांश धर्मों में संसार को बनाने वाला है, सृष्टा है, अर्थात वो कभी आदि काल में स्टार्टिंग पॉइंट में था। हम उसको कैसे खोजेंगे? अब बाइबल कहती है कि 6 दिन में उसने पूरी दुनिया बनाई, 7वें दिन फिर उसने रेस्ट किया, छुट्टी मनाई, संडे आ गया था, और फिर उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। अभी तक वो रेस्ट ही कर रहा है। अभी शक भी पैदा होता है कि जिंदा भी है कि फाइनल रेस्ट में पहुंच गया, क्योंकि इसके बाद फिर उसका कुछ पता नहीं चला। कहीं कुछ कहानी, कहीं कुछ कहानी, कहीं कुछ कहानी। हिंदू धर्म में अनेक शास्त्र हैं, अनेक ग्रंथ हैं, उस सब में भांति भांति का वर्णन है। फिर हिंदू धर्म की शाखाएं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म हो गए। इनकी धारणाएं और भी अलग। महावीर ने, बुद्ध ने ईश्वर को इनकार ही कर दिया, और उनके पास अपने पूरे तर्क हैं। उनकी बात सुनो तो आप उनसे कन्विंस हो जाओगे कि कोई बनाने वाला नहीं है।
और वो सिद्ध कर देते हैं कि हो भी नहीं सकता, असंभव। चीजें नियम से चल रही हैं, इसका नियंता, इसका संचालक कोई नहीं है। पश्चिम में विज्ञान पैदा हुआ और ईसाई धर्म से बड़ी लड़ाई चली, यहूदी धर्म से बड़ी लड़ाई चली, और अंततः हम देखते हैं विज्ञान जीतता चला गया, धर्म हारता चला गया। करीब करीब आधी दुनिया नास्तिक हो गई। बर्ट्रैंड रसेल जैसे प्रतिभाशाली नोबेल प्राइज विनर ने किताब लिखी है, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं। और उस गणितज्ञ ने, उस तर्कशास्त्री ने अद्भुत तर्क दिए हैं। कोई भी व्यक्ति जो बर्ट्रैंड रसेल की किताब पढ़ लेगा फिर वो ईसाई नहीं हो सकता। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोग ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए और पुराने दकियानूसी रूढ़िवादी अंधविश्वासों से श्रद्धा हटती चली गई। तो ईश्वर की एक धारणा सृष्टा के रूप में है, एक चलाने वाले के रूप में है, जो दुनिया को चला रहा है, संभाले हुए है। अगर दुनिया की हालत देखो तो ऐसा लगता नहीं कि इसको कोई संभालने वाला है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दर्जी से शिकायत कर रहा था कि कितने दिन हो गए, मैंने अपना पैंट शर्ट बनने के लिए दिया था, आपने अभी तक नहीं बनाया। आप कैसे ईसाई हो? वो टेलर मास्टर ईसाई था। नसरुद्दीन ने कहा कि आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने 6 दिन में पूरी दुनिया बसा दी, और एक आप हो कि पैंट शर्ट हो गए 6 महीना में नहीं बना पाए। वो टेलर मास्टर बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं जो काम करता हूं परफेक्ट करता हूं, सही सही, दुनिया की हालत देखते नहीं, 6 दिन में बनाई थी, क्या दुर्गति है। ऐसी हड़बड़ी जल्दबाजी में मैं कोई काम नहीं करता। तुम्हें बनवाना हो तो धीरज रखो, बनाऊंगा एकदम फर्स्ट क्लास। टेलर मास्टर की बात में दम है। 6 दिन में हड़बड़ी में बनाई है दुनिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। जो जो गड़बड़ हो सकता है सब हो गया। अगर दुनिया को कोई चलाने वाला है तो फिर बड़ी मुश्किल है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार उसी ने करवाए, ये आतंकवादी घटनाएं वही करवाता रहता है। बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, वो चला रहा है कि बिगाड़ रहा है। नास्तिकों की आप बात सुनेंगे, आप कन्विंस हो जाएंगे कि कोई ईश्वर हो नहीं सकता, और अगर है तो उसको पकड़ के कोर्ट केस चलाओ, जेल में बंद करो। ये क्या कर दिया। भगवान की धारणाएं हैं। श्रमण संस्कृति में एक नया अर्थ देने की कोशिश की गई भगवान शब्द को। क्योंकि बुद्ध और महावीर ईश्वर को इनकार करते हैं, फिर भी उनके शिष्य उनको भगवान कहते हैं। क्यों? यहां पे भगवान का अर्थ वो नहीं है जो ब्राह्मण संस्कृति में है। भगवान का अर्थ है भाग्यवान, सौभाग्यशाली, जिसने अपने भीतर के परमानंद को जान लिया। अब शब्द का अर्थ ही बदल गया और एक पॉजिटिव अर्थ और इसमें आ गया कि हर व्यक्ति बीज रूप में भगवान है। यह बीज खिल सकता है, बड़ा वृक्ष बन सकता है, फल फूल ला सकते हैं। इसकी पूर्ण खिलावट में वह सौभाग्य घटित होता है, व्यक्ति महाभाग्यवान हो जाता है, पूर्ण भगवान हो जाता है। इनकी दृष्टि विकासवादी दृष्टि है। अन्य धर्मों की दृष्टि में ईश्वर सबसे पहले था, फिर उसने दुनिया बनाई, और फिर कहते हैं पतन होता चला गया। पहले सतयुग था, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी हो, अच्छे से बैलेंस्ड। फिर त्रेता आया, 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा, कहीं भी लुढ़क सकता है, बैलेंस उतना नहीं बचा। फिर आया द्वापर युग, 2 व्हीलर का, जब तक चला रहे हो चल रहा, जहां जरा सा पैडल मारना रोका, साइकिल गिरी, अब गिरी कि तब गिरी। और फिर कलयुग आ गया, मोनोसाइकिल,
सर्कस में चलाते ना एक चाक की साइकिल, चलने की कम, गिरने की ज्यादा संभावना है। वो सर्कस के एक्सपर्ट लोग ही चला सकते हैं, सामान्य आदमी तो चला ही नहीं सकता। तो अब कलयुग आ गया। इसका मतलब क्रमशः पतन होता चला गया। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, अब आगे 0, सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको अगर हम कहें तो विनाशवाद का सिद्धांत है ये। क्रमशः चीजें बिगड़ रही हैं, खराब हो रही हैं और अंततः सब नष्ट हो जाएंगे। इसकी तुलना में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भगवान ज्यादा आशावादी दृष्टिकोण का प्रतीक है कि अभी हम बीज रूप हैं, जब हम खिलेंगे अपनी पूर्णता में, हमारी आत्मा अपनी परम अवस्था में पहुंचेगी, उसका नाम परमात्मा है। हिंदुओं का परमात्मा स्टार्टिंग पॉइंट है, जैनों का परमात्मा फाइनल पॉइंट है, जहां विकसित होते होते हम पहुंचेंगे। एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रही है चेतना की। अगर परमात्मा शुरू में था तब तो बड़ी ही निराशापूर्ण स्थिति है। रोज चीजें बिगड़ती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। अगर परमात्मा होने वाला है भविष्य में तो एक उमंग और उत्साह का जन्म होता है। हमें फिर साधना करनी होगी, अपने बीज को अंकुरित करने का उपाय करना होगा। सारी बात बदल गई। अगर परमात्मा पहले था तो साधना करने का तो कोई सवाल नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सकते हो। आप तो उसके हाथ के बनाई कठपुतली हो। आप क्या खाक साधना करोगे? आपकी औकात क्या है? आप तो रो सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो, मांग सकते हो भीख, प्रार्थना कर सकते हो बस। अगर हमें परमात्मा होना है तो हमें एक विकास की प्रक्रिया से गुजरना होगा, अपनी चेतना को निखारना होगा, साधना करनी होगी। प्रार्थना का कोई सवाल नहीं। किससे प्रार्थना करोगे? कोई सुनने वाला नहीं। सारी बात बदल गई। प्यारे मित्रों, हम सब के मन में बचपन से जो सुना, समझा, पढ़ा लिखा है, एक धारणा बस गई है कि कोई व्यक्तिवाची ईश्वर, भगवान, परमात्मा है। उसका कोई नाम है, कोई रूप है, कोई आकार है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य की ही भांति उसे सोचते हैं कि ठीक है, वो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, बहुत विराट होगा, बहुत महान होगा। हम में कुछ दुर्गुण हैं, उसमें नहीं होंगे, लेकिन होगा वो हमारा ही काल्पनिक रूप। हम अपने दुश्मन से नहीं लड़ पाते, वो महाशक्तिशाली है, दुश्मनों को भस्म कर देगा, श्राप दे देगा, लेकिन है हमारा ही रूप, हमसे बड़ा, हमसे विराट। हमें कम बुद्धि है, उसमें बहुत बुद्धि है। उसने बड़ी दुनिया बनाई, हम अपनी छोटी घर गृहस्थी बसा लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, दुकान चला लेते हैं। तो हम भी उसी के अंश हैं, छोटे रूप में। वो बड़ा निर्माता है, हम छोटे निर्माता हैं। हमने फैक्ट्री खोली हुई है, कुछ छोटे मोटे सामान बनाते हैं हम भी निर्माता। तो अपना ही एक भव्य रूप की हम कल्पना करते हैं कि ईश्वर वैसा होगा, उसमें सब अच्छे अच्छे गुण होंगे। लेकिन होगा हमारे ही जैसा। अगर घोड़े कल्पना करें कि ईश्वर कैसा होगा, हो सकता है करते हो, उनमें दार्शनिक घोड़े हों, तो निश्चित रूप से उनका भगवान बहुत बढ़िया घोड़ा होगा, बहुत विशाल घोड़ा होगा, सारे संसार का बोझ अपनी पीठ पर रख कर ले जा रहा है। मगर होगा वो घोड़ा ही। घोड़े कभी नहीं सोच सकते कि इंसान के जैसा भगवान होगा। इंसान को तो दुष्ट और राक्षस समझते हैं, जो उनके ऊपर सवारी करता है, कोड़े मारता है। पुराने जमाने में जितने युद्ध होते थे, उनमें जितने आदमी मरते थे, उससे ज्यादा बेचारे घोड़े मरते थे। घोड़े तो बहुत नाराज होंगे आदमियों पे कि लड़ाई तुम्हारी, हमको क्यों मार रहे हो।
तुम आपस में लड़ो ना कुश्ती। बेचारा घोड़ा जबरदस्ती मरता था। घोड़ा कभी नहीं सोच सकता कि इंसान का बड़ा रूप भगवान है। वो तो राक्षस का रूप होगा उनके लिए, शैतान का रूप होगा। हाथ में कोड़ा लिए हुए है, घोड़े पे सवार है, दौड़ा रहा है उसको, गाड़ी में जोत दिया है उसको, तांगा चलवा रहा है घोड़े से। बेचारा लाचार घोड़ा, मजबूर। घोड़ा कभी नहीं सोच सकता। एक बात खूब अच्छे से समझ लें, हम मनुष्य भी जो सोच रहे हैं ब्रह्म के बारे में, वो हमारी ही कपोल कल्पना है। निश्चित रूप से भारत के लोग सोचेंगे तो ईश्वर का भारतीयकरण कर देंगे, उसकी शक्ल सूरत भारत में जैसी होनी चाहिए वैसी होगी। हम सांवले रंग के हैं, काले रंग के हैं, तो हम वैसे ही सोचेंगे। कोई निग्रो सोचेगा ईश्वर के बारे में, वो जो मूर्ति बनाएगा, चित्र बनाएगा, वो निग्रो मूर्ति होगी। वो कभी नहीं सोच सकता कि इंडियन शक्ल सूरत का कोई ईश्वर हो सकता है। पश्चिम का आदमी जब सोचेगा ईश्वर के बारे में, वो पश्चिमी आदमी की, गोरे आदमी की प्रतिकृति, उसकी छवि होगी। जब मैं जापान गया तो मैं हैरान हो गया जब उन्होंने बताया कि बुद्ध की मूर्ति है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसमें बुद्ध की मूर्ति कहां। हमने बचपन से भारत में जो देखी सुनी थी उसकी शक्ल सूरत भारतीय थी। जापान में जापानी स्टाइल की होगी, चीन में चीनी स्टाइल की होगी। अब आप समझ रहे हैं कि ये सब हमारी कपोल कल्पनाएं हैं। इसका कोई वास्तविक सत्ता से कोई लेना देना ही नहीं। और हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के ये प्रमाण है कि ऐसा ऐसा ईश्वर है, और हम उसको खोजने निकले, फिर तो हम कभी ना खोज पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं। ये तो हमारी निजी कल्पनाएं थी। तो सबसे बड़ी बाधा ब्रह्म की खोज में जो है वो यही है कि हमारी पूर्व सुनिश्चित धारणाएं, हमारे पूर्वाग्रह वैसा सत्य नहीं है, और इसलिए अपने पूर्वाग्रहों के संग हम सत्य को पहचान ही नहीं पाएंगे। मिल भी जाए तो भी नहीं पहचान पाएंगे। दूसरी बड़ी भूल, हम सोचते हैं कि हमारे सोच विचार से, चिंतन मनन से, दार्शनिक सिद्धांतों से, ग्रंथों के अध्ययन मनन से हम उसकी पहचान कर लेंगे। नहीं, परमात्मा है अज्ञात और विचार केवल ज्ञात का हो सकता है। वी कैन ओनली थिंक अबाउट समथिंग विच इज ऑलरेडी नोन। So thinking process is just repetition. You can never think of something unknown. जो हम जानते हैं, पहचानते हैं, हम उसी के बारे में ही सोच सकते हैं जो ऑलरेडी जानकारी है। और एक बात पक्की है कि ब्रह्म हमारी जानकारी में नहीं है, तभी तो हम खोज में निकले हैं। तो जो हमारी जानकारी में ही नहीं है, उसको पुरानी जानकारी के चिंतन मनन से, मंथन करने से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे कोई भी विचार काम नहीं आएंगे। अब यहां से एक लिंक मिल रहा है आपको, फिर जानने के लिए शर्त क्या होगी? धारणाओं से मुक्त हो जाना पहली शर्त, और दूसरी शर्त विचारों से मुक्त हो जाना, क्योंकि विचार से तो उसको हम पा नहीं सकते। तो फिर विचार को छोड़ना उपाय होगा। अपनी धारणाओं से हम उसे पा नहीं सकते, तो धारणाओं को छोड़ना उपाय होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो लोग शास्त्रों के अध्ययन मनन में लगे हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, वे कभी भी ना पा सकेंगे। ओशो ने सैकड़ों संतों के वचनों पर प्रवचन मालाएं दी। आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें पढ़े लिखे लोग केवल 2 थे सैकड़ों में से। क्या हुआ? ये विद्वान लोग परमात्मा को क्यों ना पा सके?
वो बिल्कुल सहज सरल भोले भाले ग्रामीण अनपढ़ अशिक्षित लोगों ने ईश्वर को पा लिया। कोई कबीर, कोई जुलाहा था, कोई गोरा कुम्हार था, रैदास चम्हार था, कोई किसान था, कोई नौकर था। कितने लोग तो गुलाम प्रथा जब चलती थी उसमें गुलाम थे। उन्होंने परम तत्व को जान लिया और तथाकथित पढ़े लिखे विद्वान विचारशील लोग चूक गए। क्यों? अब आप समझ गए क्यों चूक गए। वो अपने विचारों में उलझे हुए थे, उनकी अपनी फिक्स्ड मान्यताएं थीं, विश्वास थे, धारणाएं थीं। एक आइडेंटिटी कार्ड उनके पास था ईश्वर का, वो उसको लेके घूम रहे थे, उससे मैच करने की कोशिश कर रहे थे और वैसा कभी कुछ कोई नहीं मिला। जिन लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, वो लोग ज्यादा सहज सरल भोले भाले थे, उन्हें मिल गया। क्योंकि वो कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, अज्ञानी थे। रमण महर्षि हुए पिछली सदी में, हाई स्कूल में पढ़ते थे, शायद 9वीं 10वीं क्लास में, कोई आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उतनी छोटी उम्र में ईश्वर से कोई लेना देना ना था, इस बारे में कभी कुछ सोचा ही ना था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, लगा कि जैसे मौत आ रही है। थोड़े घबराए, फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है अब आ रही है तो कुछ कर तो सकते नहीं। तो रिलैक्स होकर लेट गए कि ठीक है देखते हैं क्या होता है, शायद मैं मर रहा हूं। मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन शरीर ढीला छूटता गया, क्योंकि भीतर से कोई रेजिस्टेंस नहीं था, प्रतिरोध नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था कि बचना है। छोड़ दिया था कि ठीक है अब जो है सो है, देखते हैं क्या है। मृत्यु तो घटित नहीं हुई लेकिन ब्रह्म का अनुभव हो गया। याद रखना, कोई ब्रह्म के जिज्ञासु नहीं थे, ब्रह्म के बारे में शास्त्र ग्रंथ उनको नहीं पता थे, कोई सिद्धांतों का उनको ज्ञान नहीं था। 9वीं क्लास के स्टूडेंट, छोटे से गांव में कहीं रहने वाले, कोई धार्मिक साधना उन्होंने नहीं की थी, कोई त्याग नहीं किया था, कोई तपस्या नहीं की थी, कोई दान नहीं दिया था, कुछ भी नहीं किया था, इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं था। ऑल ऑफ सडन परमात्मा प्रकट हो गया। ये ऐसे भोले बच्चे के सामने ही प्रकट हो सकता था। आज तक जिन्होंने भी जाना है वो अत्यंत सरल लोग थे, निर्विचार अमनी दशा में उन्हें कुछ अद्भुत अनुभव हुआ। ब्रह्म शब्द के संबंध में एक और भेद है, ये ईश्वर भगवान अथवा परमात्मा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तीर्ण होता हुआ, फैलता हुआ, द एक्सपेंडिंग वन। इसका भावार्थ थोड़ा भिन्न है। पिछली सदी में 1930 के आसपास, लगभग 90 साल से ऊपर हो गए, वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी दूरबीन बनाई, पहली बार उतनी बड़ी दूरबीन, और दूर की निहारिकाओं का अध्ययन किया और एक विचित्र बात पाई गई जिसको वो कहते हैं रेड शिफ्ट, जिससे सिद्ध होता है कि ये गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, सब तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात थी, ऐसा कभी सोचा नहीं गया था। इसके पहले अल्बर्ट आइंस्टीन कोई 8-10 साल से रिसर्च कर रहा था एक गणित का फार्मूला बिठाने के लिए कि विश्व जैसा है वैसा ही क्यों है। होना तो ये चाहिए था कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सारे पिंड, ग्रह, नक्षत्र सब खिंच जाते एक दूसरे के पास और एक बहुत बड़ा पिंड बन जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा।
इसका मतलब कोई शक्ति है जो इनको दूर रख रही है। तो वह शक्ति क्या है? जो विश्व को जैसा है वैसा ही रखे हुए है। तो उसकी खोज में उसने कई साल लगाए थे, जिसको कहते हैं, उस जमाने में कहते थे, अब तो वो शब्द यूज नहीं होता, यूनिवर्सल कांस्टेंट। व्हाई द यूनिवर्स इज कांस्टेंट एज इट इज। और गणित के फार्मूला में उसका उत्तर आना चाहिए 1, 1। ना वो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है। तो वो फार्मूला वो फिट कर रहा था कई सालों से। लगभग उसका रिसर्च कार्य पूरा हो चुका था। तभी उसके मित्र जिसने ये दूरबीन बनाई थी, उसकी खबर आई कि तुम आओ मेरे पास और मेरी दूरबीन से जरा देखो। जरा सोचो आइंस्टीन पे क्या बीती होगी जब यह बात उद्घाटित हो गई कि यूनिवर्स तो लगातार फैल रहा है, लगातार तेज गति से फैल रहा है, जैसे कोई गुब्बारे में हवा भर रहा हो। अगर हम एक बैलून में स्पॉट्स बना दें पेन से और उसमें हवा भरें, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्पॉट किसी दूसरे स्पॉट के पास जा रहा है। जब बैलून फैलेगा चारों दिशाओं में, तो प्रत्येक बिंदु दूसरे समस्त बिंदुओं से दूर ही जा रहा होगा, कोई किसी के पास नहीं जा रहा। अब ये तो स्पष्ट प्रमाणित हो गया। आइंस्टीन ने अपने घर आके पिछले कई सालों के जो कागजात रखे हुए थे, फाइल रखी थी, सब में आग लगाई, क्योंकि वो तो सिद्ध कर रहा था कि यूनिवर्स जैसा है वैसा ही क्यों है। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं रही, तो बात ही नहीं है, तथ्य कुछ और है। एक नया ख्याल आया एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का, फैलता हुआ ब्रह्मांड। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारत के ऋषियों का ब्रह्म इसी तरफ इशारा करता है, फैलता हुआ, जो बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि विराट है, विराटतर हो रहा है, ऑलवेज ऑन द मूव। तो ब्रह्म शब्द का यह भावार्थ समझ लें। तो ईश्वर की, भगवान की इत्यादि की धारणा छोड़ें, चिंतन मनन और विचार की प्रक्रिया छोड़ें। ये जानने के उपाय होंगे। वो क्या है? वो फैलता हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलते से यहां से ध्वनि तरंगे सब दिशाओं में, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, सब दिशाओं में ध्वनि तरंगे चली, दूर दिगंत तक चली। आपने झील में एक कंकड़ फेंका, कंकड़ तो डूब गया, लेकिन जो तरंगें उठी वो और तरंगों को जन्म देती चली गई, और क्रमशः और लहरें और लहरें और लहरें दूर दिगंत तक चली। एक अंतहीन प्रक्रिया शुरू हो गई। चलो, उस झील में तो वह प्रक्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि कहीं किनारा आ जाएगा, वहां पर लहर टकराएगी और खत्म हो जाएगी। लेकिन इस अस्तित्व में ऐसा कोई किनारा नहीं है। दूसरी बात आपसे कहता हूं, ब्रह्म को कहां खोजें? स्वयं के भीतर, क्योंकि हम भी इस ब्रह्म के, इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। तो हमारे जो सर्वाधिक निकट है वो हमारा स्वयं का होना है। यदि हम वहां नहीं पहचान पा रहे, फिर दूर कैसे पहचानेंगे? और फिर ऋषियों ने ब्रह्म के 2 ढंग कहे हैं। एक प्रगट ब्रह्म, जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, और एक अप्रगट ब्रह्म, जिसको अतीन्द्रिय अनुभूति से जानते हैं। तो ब्रह्म के 2 आयाम, एक बिंदु ब्रह्म और एक परिधि ब्रह्म, एक बीज ब्रह्म और एक वृक्ष ब्रह्म, एक बिल्कुल शून्य नहीं जैसा, और उस नहीं में से फिर पूर्ण प्रकट हो गया। तो इसको शून्य ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म कह लें।
तो बाहर का जो जगत हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से जानते हैं अथवा भविष्य में और जान सकते हैं, वह सब कुछ प्रकट ब्रह्म है। किंतु इसे जो जान रहा है वो हमारे भीतर छुपा है और वह अप्रकट ब्रह्म है। तो संभूत यानी प्रकट और असंभूत ब्रह्म यानी अदृश्य अप्रकट। तो हमारी इंद्रियां उसे नहीं खोज सकेंगी और ना ही कोई वैज्ञानिक उपाय, माइक्रोस्कोप की टेलीस्कोप उसकी खोज कर सकेंगे। इसका मतलब हुआ फिर हमें अपनी इंद्रियां बंद करनी होंगी बाहर से। अगर भीतर के उस पार ब्रह्म को जानना है तो इंद्रियों के माध्यम से भी नहीं जान सकते, चूंकि वो हमारे भीतर है। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे भीतर है। कबीर कहते ना, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम सब दूर दूर खोजने चले, इसलिए हम उसको कभी नहीं पा सकते। बाहर जो मिलेगा वह ब्रह्म का प्रकट रूप है, सगुण साकार, जिसको हम संसार कह रहे हैं। तो बाहर संसार है, पार ब्रह्म वहां नहीं मिलेगा। इसलिए कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म की, आपके विचार की, आपकी भावना की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी इंद्रियों की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ब्रह्म को कैसे जाने? आंख बंद करके, कान बंद करके, समस्त इंद्रियों से अपनी ऊर्जा विड्रा करके थोड़ी देर के लिए संसार की तरफ उन्मुख ना हो। आप अपने भीतर अपने होने का एहसास करें। आरंभ में विचारों से मुलाकात होगी, मन में विचारों की भीड़ चल रही है, लेकिन भली भांति जाने ये भी बाहर से आए हैं, ये भी आपके नहीं हैं। आप जब जन्मे थे आपको कोई भाषा नहीं आती थी, कोई शब्द नहीं आता था, कोई विचार नहीं आते थे, तब भी आप थे। ये तो साल 2 साल के बाद धीरे धीरे बोलना चालना सीखे। तो इसको ड्रॉप कर दें, क्योंकि विचार से तो परमात्मा नहीं मिलता। तो मन से पार निकल जाएं। आप मन को सुझाव दें कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मैं किसी जिज्ञासा में हूं, खोज में हूं, उसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, जब बाद में वापस लौटूंगा, संसार में, दुकान में, बाजार में, स्कूल कॉलेज में तुम्हारा काम है, तुम वहां पे अपना फंक्शन करना। अभी मैं निर्विचार हो जाना चाहता हूं। तो इंद्रियां हमारी बंद हो गई। हम किसी चीज को देखने, सुनने, सूंघने, छूने में रस नहीं ले रहे। बाहर के जगत में हमने तय कर लिया कि थोड़ी देर के लिए हम सिकुड़ जाते हैं अपने भीतर। न संसार, न संसार के विचार। अब इससे और सूक्ष्म घटना मिलती है भीतर, भावनाएं। वो विचार से भी ज्यादा बारीक और नाजुक हैं। उनको भी नमस्कार करना, कहना कि थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ना मुझे क्रोधित होना है, ना मुझे करुणावान होना है, ना प्रेम, ना घृणा। कृपा करके मुझे किसी भाव में नहीं जाना, यहां तक कि भक्ति भाव में भी नहीं जाना। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अपने भीतर के उस परम एकांत में बस होश पूर्वक, जिज्ञासा से भरे हुए कि व्हाट इज द ट्रुथ, सत्य क्या है, उसको जानूं। कोई भावना तो करनी नहीं है, कोई कल्पना करनी नहीं है, कोई विचार करना नहीं है, कुछ देखना सुनना है नहीं। जो अपने आप सहज रूप से भीतर अनुभव में आता है उसे जानना है, बस। वो जो आत्मा का एहसास होता है,
चैतन्य की अनुभूति होती है, एक विराट आकाश जैसा भीतर प्रकट हो जाता है, अंतहीन, कोई और छोर नहीं। उस आकाश में अनाहत नाद गूंज रहा है। ऋषियों ने उसी को ब्रह्मनाद कहा है। वह ब्रह्म की आवाज है। सुनो, एक सेलेस्टियल म्यूजिक, एग्जिस्टेंशियल म्यूजिक भीतर गूंज रहा है, जिसे कोई पैदा करने वाला नहीं है। अगर चाहो तुम इस स्वर को ईश्वर कह सकते हो, अगर कहना है तो यह ज्यादा सही परिभाषा होगी। अंतस में गूंज रहा स्वर ईश्वर है। यह ब्रह्म का नाद है, कॉस्मिक म्यूजिक। यह कभी बनता नहीं, कभी मिटता नहीं। और मैंने आपसे कहा था, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी ध्वनि तरंगें फैलती जा रही हैं। आप ठीक यही एहसास करेंगे कि भीतर जो नाद सुनाई पड़ रहा है वो फैलता ही जा रहा है। उसमें एक्सपेंशन का गुण है। ऐसा लगता है कि आप केंद्र बिंदु हो और वहां से तरंगें फैल रही, फैल रही, फैल रही, फैल रही, और इसका कोई अंत पकड़ में नहीं आता कहां। यह जो चैतन्य की अवस्था है, विचार रहित, भावातीत, कर्मातीत, इंद्रियों के अतीत, इसलिए इसको अतीन्द्रिय अनुभूति भी कहते हैं। अर्थात बिना इंद्रियों के जो अनुभूति होती है वह। अगर हम कल्पना करें थोड़ी देर के लिए, मान लो मैं पैदाइशी अंधा होता, मैंने कभी कुछ देखा ही ना होता। मैं पैदाइशी बहरा होता, कभी कुछ ना सुना होता, तब भी मुझे अपने भीतर स्वयं के होने का तो ज्ञान होता, क्योंकि उस ज्ञान के लिए आंख की, कान की या अथवा किसी अन्य इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है। एक अंधा आदमी भी जानता है कि मैं हूं, बहरा आदमी भी जानता है कि मैं हूं। मेरा होना अतीन्द्रिय है। कल्पना करें आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोई आपसे पूछे कि आप हो यहां, आप कहोगे हां हूं। वो पूछने वाला कहेगा कि क्या तर्क है, प्रमाण क्या है, आपको पता कैसे चला कि आप हो? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कि आपको आप दिखाई देते हो? आप कहोगे इसमें देखने की क्या जरूरत भाई, दिखाई तो नहीं दे रहा हमें, लेकिन मैं तो जानता ही हूं कि मैं हूं। आपका होना इंद्रियों से परे है। जो हम कहते हैं ब्रह्म का अनुभव अतीन्द्रिय है, इस बात को खूब अच्छे से समझना। जब आप अपने भीतर के एकांत में डूब जाओगे, होशपूर्वक संवेदनशील होकर, जिज्ञासा से भरे हुए कि क्या है यह मेरा होना, अचानक आप पाओगे कि विराट आकाश जैसा है, नो बिगिनिंग नो एंड। उसमें एक सूक्ष्म रोशनी है, जैसे बिना चांद की चांदनी हो, और उसमें एक अद्भुत ध्वनि है। और इस रोशनी को देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, अंधा भी देख सकता है। इस ध्वनि को सुनने के लिए कान भी नहीं चाहिए, बहरा भी सुन सकता है। और इसलिए ध्यानी को थोड़ी देर के लिए अंधा बहरा हो जाना पड़ता है, आंख कान बंद कर लेता है, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। वरना आंखें हमें बाहर के दृश्य में उलझा के रखेंगी, कान हमें बाहर की आवाजों के प्रति सतर्क रखेंगे, फिर हम भीतर का ना जान पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अंधे बहरे जैसे हो जाएं, सब विचार भाव शून्य हो गए, फिर भी आप हो। ये आपका होना क्या है?
जब आप गौर से ख्याल करते हो तब पता चलता है कि इसको मेरा होना कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहां अहंकार जैसी मैं भाव वाली कोई बात ही नहीं है। किसको मैं कहोगे इस विराट आकाश को, इस स्रोतहीन प्रकाश को, बिना वाद्यंत्र के उत्पन्न हो रही ध्वनि को, जो फैलती ही जा रही, फैलती ही जा रही। यहां कोई है मैं जैसा? हम जिसको मैं समझते थे, एक सकल सूरत है, एक शरीर है, एक रंग है, पढ़ाई लिखाई है, डिग्री है, प्रोफेशन है, कुल है, वंश है, जाति है, राष्ट्रीयता है, भाषा है, बहुत सारी चीजें हैं। उनसे मेरा मैं का आइडेंटिफिकेशन बनता था, पहचान बनती थी। निश्चित रूप से मैं आपसे भिन्न हूं, आप अपने पड़ोसी से भिन्न हैं। क्यों? ये बाहर की सारी चीजें अलग अलग हैं। हम जहां भीतर पहुंचे ध्यान में डूबकर, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां ना कोई शरीर का एहसास हो रहा, ना कोई शक्ल सूरत का एहसास है, ना कोई रंग रूप है, ना कोई भाषा है, ना कोई देश और राष्ट्र का सवाल है, ना कोई स्त्री पुरुष जेंडर का सवाल है, ना वहां कोई उम्र है। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जो ओंकार गूंज रहा है ये बूढ़ा है कि बच्चा है। वो बस है, सदा सदा सनातन शब्द इस्तेमाल होगा। ना वो नूतन है ना पुरातन है, वो सनातन है, एक शाश्वत संगीत। फिर स्पष्ट हो जाता है कि मैं अपने भीतर जिसे जान रहा हूं, यह मेरे भीतर ही नहीं, यह सबके भीतर है। ऊपर ऊपर से लोगों की शक्ल सूरत अलग है, भीतर सबके यही तत्व है। जैसे जमीन में लाखों करोड़ों कुएं खोदे गए, पानी निकला, ठीक है, कुएं के रंग रूप अलग होंगे, कोई सीमेंट का कुआं है, कोई पक्का है, कोई कच्चा है, रस्सी बाल्टी अलग अलग प्रकार की होंगी, लेकिन भीतर जो पानी है वह एक विशाल भूमिगत जल भंडार है। आप ये कह सकते हो मेरा कुआं मेरे घर के आंगन में बना है, पर आप पानी को नहीं कह सकते कि मेरा पानी, ये मेरा से कोई लेना देना नहीं, ये तो H2O है, पूरी जमीन के नीचे है। ये आपका और आपके पड़ोसी का अलग अलग नहीं है। ऊपर से आपने बाउंड्री बना ली है, ये आपका मकान है, दीवार खड़ी कर ली, ये आपका आंगन है, पटवारी के नक्शे में लिखवा दिया, चलो ठीक है, काम चलाऊ। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आप नहीं थे तब भी ये जमीन थी, जब आप नहीं रह जाएंगे तब भी ये जमीन होगी। पानी तो पक्का आपका नहीं है। जब हम स्वयं के भीतर डूबते हैं, विचारों की, भावनाओं की, धारणाओं की खुदाई करके उनको बाहर कर देते हैं, इंद्रियों से कहते हैं थोड़ी देर रेस्ट करो, और हम भीतर जानते हैं जिसे, वह ब्रह्म अनुभव है। आप चाहो उसे ईश्वर अनुभव कह लो, परमात्मा का अनुभव कह लो, आत्म साक्षात्कार कह लो, सेल्फ रियलाइजेशन कह लो, भांति भांति के शब्द उपयोग किए गए हैं। भगवान बुद्ध ने उसको शून्य कहा, वो भी ठीक। शंकर ने उसको कहा पूर्ण, वो भी ठीक। सब विपरीत चीजें उसमें समा जाती हैं। वह इतना विराट है कि सारे विरोधाभासों को अपने में समाये हुए है। तो किन किन वजहों से हमको ब्रह्म का अनुभव नहीं हो पा रहा, वो मैंने आपसे संक्षेप में कहा। क्योंकि हम ईश्वर को भी बाहर जगत में खोजते हैं, मंदिर मस्जिदों में तलाशते हैं, इसलिए नहीं ढूंढ पाते। हम अपनी इंद्रियों के उपयोग के द्वारा खोजने की कोशिश करते हैं, विचारों के चिंतन मनन से खोजने की कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं खोज पाते। वो मैंने आपसे कहा। तो उन चीजों को ड्रॉप करते चलो, छोड़ते चलो।
डीप रिलैक्सेशन और अवेयरनेस में कुछ समय के लिए संसार से कट ऑफ हो गए, अपने भीतर डुबकी, तो करीब करीब स्थिति वही बन जाएगी जो रमण महर्षि की उस दिन हुई थी कि ऊपर से बाहर से जैसे कि लगभग मर ही गए। इसलिए उस अवस्था को हम शवासन कहते हैं ना, मुर्दे जैसी आसन, शवासन। लगभग मर ही गए, बस नाम मात्र को हृदय धड़क रहा है, सांस चल रही है भीतर से। और इस मृत्यु के कंट्रास्ट में अचानक परम जीवन का एहसास होता है। सारे अनुभव कंट्रास्ट में होते हैं। रात के अंधकार में तारे चमकते नजर आते हैं, कंट्रास्ट चाहिए। टीचर ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक से लिखता है तो दिखाई देती है चाक की क्या लिखा है। लिख तो सकते हैं सफेद दीवार पर भी, बस आप पढ़ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। लिखा तो जाएगा। कंट्रास्ट चाहिए अनुभव के लिए। तो इस मृत्यु के कंट्रास्ट में परम जीवन का, ब्रह्म का एहसास होता है। और वह अनुभव ऐसा लगता है कि यह मेरा स्वयं का होना है। इसलिए ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन धोखे में मत आना, वहां अहम जैसी वो जो ईगो वाली बात थी वो नहीं है। अब कहने में कैसे कहें, शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, कुछ भूल चूक हो जाएगी। तो वही भूल चूक है अहम ब्रह्मास्मि कहने में कि मैं ब्रह्म हूं। भाव यह है कि मैं नहीं हूं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तुम भी वही हो, उससे भिन्न ना कोई है, ना है, ना हो सकता, ना कभी कोई हुआ। ऊपर ऊपर से प्रकट रूप रंग जो हैं वे भी उसी के हैं, प्रकट ब्रह्म के। और भीतर जो छुपा है अप्रगट। अब फर्क क्या है, भीतर जब हम उसे जानते हैं तब परम शांति का, परमानंद का, परम चैतन्य का, परम सत्य का एहसास होता है। हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। और इंद्रियों के माध्यम से प्रकट ब्रह्म को जब हम जानते हैं तो हमें ये अनुभव नहीं होते। बाहर बाहर से तो केवल रंग रूप आकार दिखाई देते हैं, भीतर कौन छिपा है उसका तो पता ही नहीं चलता। वो तो अपने भीतर पता चलेगा। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हों तो तुरते ही मिल हों पल भर की तलाश में।